7 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत्य का संग तारे, कुसंग बोरे। इसका अर्थ क्या है? जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती। इसीलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो। वह है आत्माओं का बाप, परमपिता, पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं, उनको याद नहीं करो, एक बाप को ही याद करो, तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। आत्मा में क्या है? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि तो सब में ही होती है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, हर एक आत्मा में ही होती है। तो फिर क्या बोला नेक्स्ट? आत्मा को बुद्धि से याद करना है। माना बुद्धि का होना तब कहेंगे जब उस बुद्धि से वो आत्मा को याद कर सके। जानवर याद कर सकते हैं आत्मा को? मनुष्यों में भी जो जानवर बुद्धि है, वो टिक पाएंगे बुद्धि से उस एक स्वरूप में? तो आत्मा में ही मन बुद्धि है। जो आत्मा बनने वाले हैं या जो बनने के चात्रक हैं, उनमें ही वैसा मन और वो बुद्धि होती है जिससे वो आत्मा को याद कर सके। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं, उन सबको भूलो। वह एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। यह पाठशाला है, तुम आए हो यह पढ़ने। यह लक्ष्मी नारायण है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे। पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर यह बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं। उनका असल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विधेयी को। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते। अपने को परमात्मा या ईश्वर भी कोई कह ना सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं, इसीलिए क्या हो गए? पवित्र आत्मा।
बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र हैं। बाप अभी तुमको आसुरी से दैवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवीय संप्रदाय रहते हैं सतयुग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। और अभी कौन सा युग है? संगम युग। दैवी संप्रदाय कहाँ है? कहाँ रहते हैं? सतयुग में। और आसुरी संप्रदाय? और अभी क्या चल रहा है? दोनों साथ में? कौन कौन एक साथ? हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सके, बाबा ने बोल दिया। फिर जिनका दैवीय स्वभाव बन गया, पहले पहले तो कोई जाएंगे ना सतयुग, नंबरवार ही जाएंगे या सब एक साथ कोई गेट खुलेगा फिर कहेंगे सतयुग? संगम युग से ही तो ट्रांसफर होंगे। तब से बाबा कह रहे हैं अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। कहाँ ट्रांसफर होना है? सतयुग में। तो नंबरवार 111 शुरू हुआ ही नहीं। तो दैवीय संप्रदाय हो गए सतयुग में, आसुरी संप्रदाय कलयुग में। और अभी क्या है? हाँ, तो जो संगम पर है उनका क्या चल रहा है? पुरुषार्थ चल रहा है उस तरफ ट्रांसफर होने का। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। तुम भी कब पुरुषार्थ करोगे दैवी संप्रदाय बनने का? जब तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे कि हाँ दैवी संप्रदाय जो बने, जिन्होंने ये अभ्यास किया, उनको अथाह सुख मिल रहा है। जिस सुख के लिए क्या है, दुनिया क्या करती है? हाँ, सारा जीवन प्रयास करते हैं सुख के लिए, धन कमाते हैं, फिर जब धन आता है तो और धन कमाते हैं, फिर और कमाते हैं, फिर सारी दुनिया में सुख, अच्छे से अच्छा सुख जो है वो अपने लिए जुटाते हैं, सब प्रयास कर लेते हैं, फिर भी क्या पाते हैं लास्ट में? कोई कोई सुसाइड भी कर लेते हैं ना। इसका मतलब सुख मिला उनको? उनको ये पता ही नहीं चला कि आत्मा को क्या चाहिए था, तो वो बाहरी सुख समझते रहे जिसको वो सुख था नहीं। फिर क्या किया उन्होंने? हार मान ली कि नहीं, ये शरीर ही छोड़ देंगे शायद तब ही हमको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वह भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। ऊपर बोला ना, पुराने पाप सारे जल जाएंगे, फिर पुण्य का खाता क्या होगा? जमा होना शुरू होगा। कोई कोई कहते हैं ना, याद करते हैं तो कुछ महसूस तो होता नहीं, कोई अनुभव तो होता ही नहीं, महीनों सालों हो जाते हैं, अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी पुराने पाप कटने में ही आपकी वो योग बल जा रहा है। जो पुराने पाप कटेंगे उसके बाद जब जमा होगा तो खुशी होगी ना। कोई बहुत पैसा कमा रहा है और उसका सारा होता है ना, हाँ, लोन लिया हुआ है उसने, हर महीने उसी में चला जा रहा है, तो उसको कोई प्राप्ति महसूस होगी? मेहनत भी करता जा रहा है लेकिन इतना लोन चढ़ा हुआ है, इतना बोझ चढ़ा हुआ है, उसको वो थोड़ी दिख रहा है कि कितना बोझ चढ़ा हुआ है। वो तो ब्याज बढ़ता चला गया, उसको पता ही नहीं है मैंने तो कब से ये पाप किए हैं। सूक्ष्म अवज्ञा है, बाबा कहते हैं। जब अज्ञानी थे तो तुम्हें कुछ पता नहीं था, तो एक पाप करते थे तो एक गुना बोझ। भगवान के बन गए, बाबा के घर में चले गए, समर्पित हो गए या ना भी समर्पित हुए, तो हर एक पाप का जितनी आपकी समझ है तो कितना बोझ चढ़ा। फिर बाबा और कह देते हैं, जो टीचर्स हैं उनके ऊपर फिर 1000 गुना बोझ, क्योंकि वो दूसरों को टीच करते हैं ना। हाँ, उतना ही नुकसान, क्योंकि वो दूसरों को समझाने लगे ना, तो उनको ज्यादा अटेंशन रखना पड़े अपने ऊपर। किसको? हाँ, टीचर्स को। तो ये करते करते कुछ कैलकुलेटर तो नहीं है ना ऐसा कि कितना पाप किया आज, कितना वो,
बाबा ने कहा ना, इसलिए 10, 20, 50 भूलें तो रोज करते होंगे। इसीलिए क्या विधि बताई थी, याद है किसी को? याद है किसी को? क्या करना चाहिए? भूलों के बारे में ही था। नहीं, आत्मा तो हम सालों से आत्मा ही तो देख रहे हैं। नोट करना चाहिए, जैसे ही भूल हो फौरन नोट करो और फिर उसको कचहरी में रखो। का मतलब आपका ध्यान गया कि मेरे ऊपर पाप चढ़ रहा है, जैसे ही आपकी पकड़ में आया तो अब आपका योग बल उस पाप को, अभी तो वो एक ही पाप है, ध्यान ना दिया होता तो रोज वही वही करते तो वो कितना बढ़ जाता, कैलकुलेट कर पाते फिर कि कितने समय का बोझ है। फिर बस यही चिंता रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ रहे, वही वही है सालों से। हाँ, मेहनत भी कर रहे हैं, बाबा से प्यार भी है, ये बड़ी बात है। निश्चय भी है कि हम बनेंगे, दूसरों को देखते भी हैं कि सब आगे बढ़ रहे हैं, ये हर्षित रहने लगे, इनका मन पहले से इनको अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो जो अपना हिसाब किताब है उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा जैसे ही भूल हो क्या करो, उसको नोट करो, या फिर जो साथ में है वो तो कचहरी में रखें। शेयर किया आपने, इसका मतलब आपने उस भूल को पकड़ा, अवॉइड किया कि ये तो कोई खास बात नहीं, सब क्या सोचेंगे, मैं सबकी नजरों से नीचे गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, तो फिर क्या है, समझो आपने उस पाप को रहने दिया सिर पे। आपने बोला हाँ छोटा सा ही तो है, तो वो एक को रहने दिया, तो अब उसके पीछे क्या आएगा? क्योंकि आपका वो संस्कार है ना छुपाने का, आप बताओगे तो सब क्या सोचेंगे, तो वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में आपने यहाँ पे क्या कर लिया, गठरी को बड़ा करते गए, तो अब हल्के होके उड़ तो सकते नहीं। तो इसलिए बोला सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं पापों को भस्म करने का, फिर जब जमा होने लगेगा, लोन चुकतू हो जाएगा, 63 जन्म का हिसाब किताब पूरा, तो कौन सी सीढ़ी पे चले जाएंगे? त्रेता युग की सीढ़ी। वहां से आपको महसूस होगा कि सुख मिला, पुण्य जमा हो रहा है। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो, अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल से पापों को खत्म करना, एक तरफ कोई पाप कर रहा है तो उसका योग उतना लगता है, मान लो गलतियां करे जा रहे हैं, फिर योग बल से वो कैसे खत्म करता है? हाँ, अपने को सजा देके कि जो मेरे से भूल हुई है, अब इसके लिए खास उस भूल के लिए उसका उल्टा करूंगा। जो भी मैंने भूल की, आलस में समय गवाया, तो अब मैं एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या करूंगा, पीछे क्या बोला बाबा ने? नहीं सुनाई दे रहा, अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बैठे हैं लेकिन जा नहीं रहा। तो क्या करना है उसके लिए? अपने धर्मराज खुद बनना है। तो इसका मतलब आपने अपने उस पाप को खत्म किया, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं तुमसे कोई भूल हो तो अपने आप को क्या करो, नहीं, प्रैक्टिकल सजा भी बताइए, एक्स्ट्रा अपने आप को थप्पड़ मारो उसी समय, फौरन, तो क्या एहसास होगा? इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, याद में बैठता था, भूल जाता था तो चुटकी पहनते थे। अलर्ट करने का एक तरीका है खुद को कि आज आपसे ये भूल हुई है। बच्चों को हम थप्पड़ क्यों मारते हैं? कोई हमारी दुश्मनी है क्या? आपके ही तो बच्चे हैं, थप्पड़ क्यों मारते हो? उसको याद रहे कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आपके मन को याद ऐसे रहेगा कि हाँ मैं योग में बैठ गई थी जब मेरे से गलती हुई, योग तो लगा ही नहीं फिर, लेकिन बैठ गई थी। बैठना तो आराम है या सजा है अपने आप को? घूमो फिरो, एक टांग पे खड़े हो जाओ कि देखो, लगे आपको भी कि हाँ मैंने उस पाप को खत्म करने के लिए कुछ अभ्यास किया। योग बल से पापों को खत्म करते हो, इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना, बाबा पूछ रहे हैं, योग में तो बहुत बैठते हो, तुम विश्व के मालिक तो थे ना, सही में थे। वह फिर कहाँ गए यह भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने, कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है। बार बार ये बात क्यों बोलते हैं, हमें नहीं पता क्या। एक तरफ मानते भी जाते हैं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आता है, फिर भी ये तो मानते हैं ना कि ब्रह्मा के तन में आता है। बाबा बार बार याद क्यों दिलाता है?
वो देह नहीं है। दिल से दिल को राहत होती है, भगवान देह नहीं है। हम सबूत किसको देना चाहते हैं? साकार को। उसको सबूत देते हैं ना, हम तो इतना पुरुषार्थ करते हैं, हमारा तो ये अच्छा चल रहा है, हमारा किसी किसी को होता है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे, भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता। तुम जो कर रहे हो, तुम्हें बाबा को बताने की जरूरत है कि मैं ये इतना अच्छा हो रहा है मेरा। ऑटोमेटिक वाइब्रेशन तुम्हारा वहां तक क्या होता है, टच होता है, और तुमको वैसा ही बदले में मिलता है। उस दिन वेब कहानी चली थी, अगर किसी को याद हो, बाबा ने टाइम दिया था 6 मास का। बोले बाबा को बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा हमने ये किया, तुमने किया और बाप के पास पहुंचा, ये निश्चय रखो। इसीलिए ये अगर बुद्धि में बैठ गया तब कहेंगे कि तुमने मान लिया कि भगवान हर समय मुझे देख रहा है, हर समय, चाहे कोई भूल हो रही है, चाहे कुछ अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है। वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा। जब तक सन्यास नहीं किया था, वैराग नहीं दिखा बाबा को, बोला ना कि रथ मिल गया तो बाप भी क्या हो गए, आ गए। पहले ऐसा रथ चाहिए जिसमें सन्यास करने की क्या हो, हिम्मत हो, तब फिर नाम रखें उसका ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोला पहले? नहीं, इससे पहले क्या बोला? आप कुछ हेल्प करना चाहेंगे? आप भी हेल्प करना। आपका कोई नहीं रहा दुनिया में, वैराग ले आओ। ब्रह्मा है शिव का बेटा, ठीक है, बच्चा बेटा। बाबा ने बोला है तो मुझे लगा कुछ। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। तो वो ऊपर बेटा और ये 3 बच्चे, 4 हो गए ना। फिर उस समय जब ये वाणी चली है तब तो दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए कहेंगे, उनमें प्रवेश कर ज्ञान दे रहे थे। और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं, उनका अभी रोल आगे आने वाला है, उस समय भी तो होंगे। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवानुवाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहले नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। पता है किसी को? ब्राह्मणों की दुनिया में पता है? किसी से भी पूछो, वो बड़ी वाली दुनिया है ब्राह्मणों की, पहली पहली सृष्टि। वो बोलेंगे कि कौन है राधा कृष्ण? दादा लेखराज, ओम राधे मम्मा। वो कहाँ आएंगे जन्म लेके? जब सतयुग में आएंगे तब राधा कृष्ण कहलाएंगे। एडवांस में पूछो जाके, अभी आ रहे 18 में आएंगे, पहले 8 में आने वाले थे, फिर 18 में, फिर अभी 28 में आएंगे, फिर बेहद में आएंगे। लेकिन हाँ, इसीलिए बाबा को कहना पड़ा, वह फिर कहाँ चले जाते हैं। किसी को पता ही नहीं, राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं कि वह फिर आते तो हैं, प्रत्यक्ष भी होते हैं, फिर गायब कहाँ हो जाते हैं वो पता नहीं चलता। पहले कब प्रत्यक्ष हुए थे? पहले कौन प्रत्यक्ष हुए राधे कृष्ण के रूप में? मम्मा बाबा। हाँ, आदि में। फिर कहाँ चले गए? किसी को पता ही नहीं। अभी सीधा लैंड करेंगे कहाँ? सतयुग में, बीच में कोई रोल नहीं। फिर दूसरे राधा कृष्ण आए कहाँ पे? 76 में, 76 में लक्ष्मी नारायण। फिर वो कहाँ चले गए? एक उधर एक उधर। फिर किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि कहानी में आगे क्या हुआ। जा भी ना सके, वो एक झगड़े का पॉइंट है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई तो ऐसी कहानी सुनाओ
राम सीता की हाँ, राम सीता की तुमने कहानी सुनाई तो वो जंगल में, फिर वो धरती में, फिर शंकर पार्वती की तुमने कहानी सुनाई तो वो पार्वती तपस्या कर रही है, फिर वो सती जो थी वो शरीर छोड़ती, मतलब कोई तो ऐसी अच्छी कहानी सुनाओ जिसकी एंडिंग बहुत सुंदर हो। बाबा ने मुरली में बोला है, मैया को पता। हाँ वो तो सही बात है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि राम सीता का तुम ऐसा सुनाते हो, शंकर पार्वती का सुनाते हो ऐसा हुआ, फलाना हुआ, शीश काटा बेटे का, बहुत कुछ ऐसा। कोई तो ऐसी अच्छी कहानी सुनाओ जिसमें ऐसे लगे कि हाँ ये भगवान या देवताओं की कहानी। हाँ, सुलटी कहानी। हाँ, सुलटी मैंने हर सब कुछ उल्टा लग रहा है भाई, भगवान राम, फिर सीता चोरी हो गई, फिर महादेव थे, फिर उनकी सती भस्म हो गई, फिर वो ले लेके घूम रहे हैं, कितना खराब लगता है। फिर विष्णु जी को आना पड़ा ऐसे अपना वो लेके चक्कर कि चलो बहुत हो गया, खत्म। तो कोई तो ऐसी अच्छी स्टोरी बनाओ। भारतवासियों ने जो स्टोरीज बनाई बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। खुद आना पड़ा। तो वो राधे कृष्ण कहाँ चले जाते हैं, फिर क्या होता है जब वो गुप्त हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ दिखता नहीं, तो बच्चे ही क्या होते हैं, खुद कुछ ना कुछ बन के बैठते हैं ना, फिर अब हम ये, अब चलो वो जब आएंगे तब आएंगे, तब तक के लिए हम संभालते हैं सब कुछ। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं, अलग अलग महाराजाओं के बच्चे, मतलब महाराजाओं के बच्चे बोला। वैसे मुरली में एक जगह ये भी आया है, कृष्ण है महाराजा का बच्चा, और राधा क्या बताया, हाँ राजा की। फिर यह बोला 2 अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, कौन बताएगा। बहुत कठिन है, लेकिन मुश्किल है कोई बता पाए मैया को छोड़ के। हाँ सोचो, थोड़ा मुश्किल है। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं, रीड क्या कर। वो दोनों कौन है, दो महाराजा ही है, मतलब दोनों ही कहाँ की बात है। जवाब आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ा और क्लोज आइए, वो कहाँ की बात है। हाँ यहाँ की बताइए ना। वो पकड़ लिया, आपके आंसर से उसने पकड़ लिया। बोलिए। एक के द्वारा कृष्ण का जन्म हुआ, लक्ष्मी नारायण का एक बच्चा होता है, मुरली में आता है ना। तो ये सतयुग की बात बताई है कि दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर होता है। यहाँ पर जो राधा कृष्ण होते हैं वो तो आप भाई भाई की स्टेज में चले जाएंगे ना, वो तो एक ही बाप के बच्चे हो गए। जो सतयुग आएगा, जब ब्रह्मा बाबा और ओम राधे का जन्म होगा, तो उनका जन्म 2 अलग अलग महाराजाओं से होगा। दोनों महाराजा ही हैं, विष्णु स्वरूप में 2 है ना, राम और हाँ। हाँ तो मुरली में कितनी बार आता है, लक्ष्मी नारायण को एक बच्चा होता है, बोला है ना। कृष्ण अलग कुल का, राधे अलग कुल की, फिर दोनों का स्वयंवर होता है, एक सूर्यवंशी राजधानी का, एक चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी मतलब किससे जन्म लेंगे, राम सीता से, तभी तो कहेंगे ना फिर बाद में स्वयंवर हो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, नोट करके रखो, क्योंकि फिर ये निकालना पड़ेगा। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। अभी आपको ये घाटा और जमा समझ आ गया ना अच्छे से। कब तक पता चले कि अभी घाटा है, खुशी नहीं, अथाह सुख, और वो बोला था ना सहज, याद में आपको सहज लगने लगे, तो अभी तक हमारा जो पुराना है वो अभी वो चुकतू होने में ये सारी मेहनत जा रही है। तो कभी भी ये नहीं समझना है कि मेहनत हमारी व्यर्थ जाती है या हम उतनी अच्छी नहीं कर रहे। अभी जो भी आप कर रहे हो वो आपके ऊपर जो लोन चढ़ा हुआ है, इजी शब्दों में ऐसे समझो कि जो मेरे ऊपर अभी बोझ चढ़ा हुआ है उसको उतारने में जा रहा है। एक बार वो बोझ उतरेगा, फिर मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाऊंगी।
फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई विरला उनसे व्यापार करे, जादूगर भी उनको कहते हैं, कमाल करते हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना, मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति को पाया है? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो। कितनी अच्छी बात है। क्या है? कलयुगी राजाओं की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। सतयुग में तो बहुत थोड़े, क्योंकि यहाँ राजा कैसे बनते हैं? स्वराज्य अधिकारी बनके, कंट्रोलिंग को हाथ में लेके। जैसे कलयुग के लिए गायन है ना, पंडित सोई जोई गाल बजावा। जो ज्यादा बोल बोल करे, ज्यादा ज्ञान सुनाए, वही पंडित। और एक्चुअल में जो उसकी परिभाषा है, वो सात्विक जब समय होता था वो अलग होती थी। जो ऋषि मुनि तपस्वी इंद्रियों की साधना करने वाले, वो एक अलग स्वरूप था। और अभी कलयुग जैसे जैसे आया तो वो परिभाषा चेंज हो गई ना। ऐसे ही सतयुग में राजाएं बहुत थोड़े थे। वहां कोई क्लेम ही नहीं कर सकता कि मैं राजा हूँ, क्योंकि वहां इतनी सारी उसकी क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। सतयुग में राजाएं होने हैं तो 16 कला, ऐसे निर्जला बनो, ये करो वो करो, तो सब कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं, नहीं राजा नहीं बनना। साहूकार, और क्या क्या दूसरा, साहूकार, फिर प्रजा, दास दासियों को भी वही मिलेगा 36 प्रकार का जो राजा को मिलेगा। उनको खाने पीने से मतलब, हाँ उनको यहाँ भी उसी से मतलब था, उनको वहां भी उसी से मतलब है। बस क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी, चलेगा उनको। इसलिए वहां राजाएं बहुत थोड़े होते हैं। कोई हाथ नहीं उठाता कि हम निर्जला बनेंगे, हम ऐसे बनेंगे बाप समान, खाना पीना बंद कर देंगे, ऐसा। कलयुग में राजा बनने के लिए क्या चाहिए? 36 प्रकार के भोजन खाओ। कलयुग में राजाएं कैसे होते हैं? हुए ना हिस्ट्री में थोड़ा टाइम पहले, कैसे राजाएं हुए। तो वहां पर बहुत राजाएं होते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। यह चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है। वाह! किसका? इस सृष्टि चक्र का। सृष्टि चक्र में हम भी हैं। अभी तक तो सृष्टि चक्र की नॉलेज ही मिली थी, और तुमको क्या हो गया? दर्शन हो गया। तो क्या अलग हो गया? पूरा ही चेंज हो गया। पता चला कि दर्शन जब होता है तो वो जिस चीज का हम दर्शन करते हैं तो वो मूर्ति हमारे सामने होती है। मॉडल तो आदि में तैयार हुआ था, अभी तो प्रैक्टिकल होगा। सैंपल का, हाँ मॉडल का हो सैंपल, लेकिन वो व्यक्ति उसकी बात नहीं है, होल सोल किसी नॉलेज की बात नहीं है। जो हमने सृष्टि चक्र को ईयर वाइज जान लिया वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी तुम दर्शन माना, जो तुमने सुना है, अभी प्रैक्टिकल में उन चीजों को दर्शन करते जाओगे। तो तुम प्रैक्टिकल हो ना, हर चीज तुम्हारी प्रैक्टिकल। तो अभी सृष्टि चक्र का दर्शन हुआ है, इस सृष्टि चक्र का। उसमें भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। बहुत गहरी परिभाषा है। एक रचयिता है, फिर दूसरा उसकी रचना, फिर रचयिता का आदि मध्य अंत, फिर रचना का आदि मध्य अंत। तो सृष्टि चक्र को कितनी बार घूमना पड़े? आज पकड़े नहीं गए आप बोलो। सृष्टि चक्र कितनी बार घूमता है? अभी जो रचयिता और रचना की बात की, हूबहू रिपीटेशन। पहले रचयिता के लिए चक्र घूमेगा, फिर उसमें उसका आदि मध्य अंत आ जाएगा, फिर रचना के लिए घूमेगा, उसमें उसका आदि मध्य अंत। तीसरा तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले पहले दो को तो जाना ना। क्या क्या जाना? हाँ हाँ, कैसे जाना? नहीं, अभी हमने क्या बात की, क्या समझा? नहीं पता? अच्छा, किसी को नहीं पता? मुझे लगा सब समझ गए। शूटिंग नहीं रिपीट हुई? 1961 से लेके 2004 तक ये चक्र घूमा ना। 2000 तक वैसे तो घूमा, बाकी तो रोम के वर्ष थे। तो बाबा ने मुरली खंड में लिखवाया था सन 2000 में
सृष्टि चक्र फिर से घूमा। फिर से का मतलब क्यों है? अब फिर से क्यों घूम रहा है? एक बार घूम गया ना, लेकिन रचयिता के लिए घूमा है ना, अभी फिर रचना के लिए। तो 2004 में बोला तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी। समझ आया? पहले चक्र घूमा था 61 से लेके कब तक? 2000 तक। उसके बाद 2001, 2, 3 ये रोम के वर्ष थे, एक्सटेंशन देते हैं ना। उसके बाद 2004 में नई दुनिया आई, तो फिर नए सिरे से चक्र घूमा 2004 के बाद। वो चक्र किसके लिए था? रचना के लिए, जो प्रैक्टिकल में था। बोला था ना बाबा ने, बच्चों ने पूछा भी था, बाबा अब तो ये शूटिंग पीरियड खत्म हो गया, तो अब क्या होगा? तो बाबा ने कहा था प्रैक्टिकल शूटिंग भी तो होगी, क्या मन बुद्धि से ही करते रहोगे? तो फिर वहां से प्रैक्टिकल, अभी वो एक्टर्स को प्रैक्टिकल फील्ड पे आना था अपने अपने समय पर। सतयुग की शूटिंग पीरियड है तो वो एक्टर्स आएंगे, त्रेता युग की शूटिंग जैसे ही आएगी तो उन एक्टर्स को, जो मुख्य एक्टर है राम सीता, उनका आना होना चाहिए हद और बेहद में। तो इसको कहेंगे। तो ये कितनी गहरी बात है, तो कितना इजीली इसको पढ़ते हैं। रचयिता रचना का आदि मध्य अंत हमने जाना। ऋषि मुनि इतना तपस्या करके भी क्या कहते हैं? नेति नेति, हम इसके अंत को नहीं जान सकते, इतनी तपस्या करने के बाद। और आप घर गृहस्थ में रहते, नेति नेति तो कभी बोलोगे ही नहीं, अब तो नहीं बोलोगे कम से कम। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता, सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह पर आकर पहुंचे हो, फिर क्या करना है? बैक जर्नी। तो फिर क्या करना पड़े? एक एक सीढ़ी को क्या करना पड़े? उनको पूछो क्या करना पड़े? समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो, वहां भी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। वहां नीचे उतरने में घड़ियां बीतेंगी, यहाँ जो आपकी घड़ी है वो किसमें यूज करते हो? ऊपर चढ़ने में। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से और उतरते हैं धीरे धीरे। अच्छी बात है ना। वैसे तो सीढ़ी उतरना बहुत आसान होता है और चढ़ना मुश्किल, क्योंकि बाप मिला है ना। फिर सीढ़ी उतरनी है जू मिसल, इतना धीरे धीरे। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित है। कैसे विकार से पैदा होते हैं मनुष्य? जन्म कैसे होता है ब्राह्मणों का? ज्ञान। हाँ, ज्ञान जब मिलता है, कोई ज्ञान सुनाता है तो जन्म लेते हैं। फिर तो क्या हो गया? तो जो ज्ञान दे रहा है, जो पूरी धारणाओं में नहीं है, तो जैसे कि वैसा वाला नहीं मिला ना। जो सात्विक जन्म होना चाहिए, सात्विक जन्म माना परिवार भी कैसा हो? देव आत्माओं का, जो देव आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करे, वहां आपका ज्ञान से जन्म होना, तो वहां का ज्ञान कैसा होगा? देने वाली आत्माएं कैसी होंगी? कोई स्वार्थ होगा? तो फिर सदगति माना जहाँ की शुरुआत ही सत्य से हो। पहला पहला सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, फिर परमात्मा। तो कहा पतित हैं, वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। और श्री कृष्ण का जन्म किसके बीच में बताया? हाँ, पतित दुनिया में तो वो पांव भी रख ना सके, वो कितना ही आवाहन करे श्री कृष्ण आ रहे हैं आ रहे हैं, बाबा कहते हैं वो पतित दुनिया में पांव भी नहीं रख सकता। उसके लिए क्या चाहिए? सात्विक वायुमंडल चाहिए। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है ही देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया, नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं। कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं, तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो
परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर, जो पूरा पुरुषार्थ कर विजयमाला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। क्या करते हैं वो? हाँ, क्या करते हैं उसके लिए? पूरा पुरुषार्थ कर विजयमाला का दाना बनते हैं। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उनको ऐसा बनाया वह कौन है? माला में, माला में कौन है जिसने ऐसा बनाया मनकों को? फूल। मूल है, फूल है बनाने वाला, फिर है जिसको बनाया, फिर है मेरू। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वह है हठ योगी। यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम राजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। जो भी आत्माएं हैं ब्राह्मण बनी हैं, इन्होंने भी ब्रह्मा से जन्म लिया, तो पहले पहले क्या थी? यज्ञ में सात्विक अवस्था थी ना, तो कहाँ थे? जैसे कि सुख में। बाबा अभी भी कहते हैं व्यक्तवाणियों में कि आदि की जो तपस्या थी, त्याग था, उससे जो भी आत्माएं निकली वो अभी तक भी यज्ञ में क्या है? सहयोगी है। तो ऐसा आधा कर तुम राजाई करते हो, वो थी सुख में। फिर रावण राज्य में बहुत धीरे धीरे तुम दुखी होते हो, फिर पुकारते हो भगवान को कि तू कहाँ है। इसको कहा जाता है सुख दुख का खेल। ऐसा नहीं संगम युग केवल दुख का ही खेल है, सुख और दुख दोनों ही खेल हैं। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा कौन सी है? कहाँ जाने की? घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसीलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ, तो पाप भस्म हो जाए, और फिर जमा भी करो। ये बात आज बाबा ने कई बार रिपीट की। पाप भस्म भी करना है और फिर जमा भी करना है। सतो प्रधान तो बनो, ताकि आपका वो जमा किया हुआ क्या करेगा? आपको आगे जो भी विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं उसमें आपका अभी जो एक्स्ट्रा भी पुरुषार्थ कर रहे हो सकता है उस समय कोई ऐसे हिसाब किताब, कोई परिस्थिति ना भी कर पाए, लेकिन जमा किया हुआ कभी ना कभी तो आपको सहयोग करेगा ना। फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। हाँ, बाप के बच्चे भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो, तो तुम्हें एक्स्ट्रा कोई ग्रेस देता है क्या? या पूरी मेहनत कराता है? लौकिक होता है ना, कोई बाप बच्चे, बाप ही टीचर है तो बच्चे को एक्स्ट्रा थोड़ा सहयोग करेगा ना। लौकिक में तो करेगा, ज्यादा मेहनत कराएगा। जो अच्छा बाप होगा तो अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करेगा? कोई सहयोग नहीं, अच्छे से अच्छी मेहनत। तो बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और तीसरा फॉलोअर्स भी हो। एक के ही हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, फिर साथ में भी ले जाए, ऐसा कोई मनुष्य हो न सके। यह बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन बाबा आओ।
दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। बेहद के बाप का अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं यहाँ आती रहेंगी, आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास हो जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है, यह है खाद। आत्मा तो सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है, वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा न सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसी को जानते नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, जिनकी मनुष्य क्या करते रहते हैं? पूजा करते रहते हैं। तुम सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। सब समान पुरुषार्थी, यही होता है ना। भक्ति मार्ग में क्या होता है और ज्ञान मार्ग में क्या होता है? भक्ति मार्ग में जो गुरु लोग होते हैं वो अपने चेले बनाते हैं, उनको अपने समान तो नहीं बनाते। बाप आके सबको ही पूज्य बना देते हैं तो कौन किसके सामने झुके? तो फैमिली बन गई ना, वहाँ फैमिली थोड़ी बनती है। एक गुरु होता है, वो गद्दी पे बैठेगा, या तो उसका बच्चा कितना भी नालायक हो, गद्दी पे कौन बैठेगा? वो ही बैठेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सभी देवता बन जाते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, सजाओं से मुक्त होने के लिए क्या करना है? विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांतिधाम घर की यात्रा करानी है। खुद तो यात्रा कर ही रहे हो, सबको भी क्या करानी है? रास्ता बताना है। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे बढ़ेगी। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है। सतो प्रधान बनना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी की एक परिभाषा और आई क्या? और कौन कौन सी परिभाषा है? एक एक बताओ। हाँ, वो है तीव्र पुरुषार्थ। और दूसरा नहीं, एक ही पता था। बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आ जाना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। और आज क्या बताया? एवर रेडी माना तीव्र पुरुषार्थी। हर घड़ी को क्या समझेगा? अंतिम घड़ी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसीलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। क्या क्या बनना है? निर्मोही। पहले निर्मोही नहीं बनेंगे तो निर्विकल्प बन ही नहीं सकते।
पहले निर्मोही, फिर निर्विकल्प, फिर क्योंकि संकल्प विकल्प तो पहले आएंगे ना, फिर निर्व्यर्थ। व्यर्थ भी नहीं होगा तब कहेंगे एवर रेडी। मन खाली है, मन शांत है, तो कहाँ जाने के लिए रेडी है? घर जाने के लिए। व्यर्थ भी नहीं तब कहेंगे एवर रेडी, कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो, जो होगा वो अच्छा होगा। जिम्मेदारी किसके ऊपर देना? बाप के ऊपर। स्लोगन है अपने हाथ में लॉ उठाना भी क्या है? क्रोध का अंश है। आप क्रोध नहीं कर रहे लेकिन अथॉरिटी का बोल है, अपने हाथ में लॉ उठा लिया। जो आपको बाबा ने अधिकार नहीं दिया तो उसको भी क्या कहेंगे कि क्रोध का अंश है। फिर क्या करें? किसी को लॉ ब्रेक करते हुए देखते हैं तो क्या करेंगे? हाँ, और लॉ हाथ में उठाएंगे तो क्या करेंगे? शिक्षा देना, समझाने देना बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉ हाथ में उठाते हैं तो क्या करेंगे? क्रोध करेंगे उसके ऊपर, या अपनी अथॉरिटी दिखाना, वो एक अलग बात है। लेकिन शुभ भावना से उसको इशारा देना कि इसका भी भला हो, इसको ये बात पता नहीं, वो एक अलग चीज हो जाती है। ओम शांति।